जय भारत। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है भारत के पहले राष्ट्रपति। देखो, भारत के पहले राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बॉम्बे अधिवेशन के दौरान इन्होंने अध्यक्षता ली थी। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस की अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार के लिए अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता के लिए भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनी गई है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकता है, आप नोट भी कर सकते हो या PDF सही तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न द्वारा इनको सम्मानित किए गए थे। देखो, भारत के पहले भारत रत्न अवार्ड किसको दिए गए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को भारत की शिक्षा दिवस रूप में मनाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 5 सितंबर को। भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो कि जन्म 14 नवंबर 1888 में इलाहाबाद में हुई थी, उत्तर प्रदेश के। पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रेरित किया। तो आपको समझ में आ गई। उनके जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप से मनाए जाते हैं। तो बाल दिवस कब मनाए जाते हैं? 14 नवंबर। और किसके? जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन के पर। ठीक है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 3 मई 1969 को कार्यकाल के 20 में मरने वाली पहले राष्ट्रपति थे। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा राष्ट्रपति कार्यकाल में इंतकाल हुई थी, यानी कि मर गए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थी। इसके कार्यकाल था 1828 से 1835 तक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1835 में लॉर्ड मैकाल की अध्यक्षता में मैकाल आयोग बनाया गया और लॉर्ड बेरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बेरेन हेस्टिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत को अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसके कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। भारत सरकार अधिनियम 1858 प्रेरित हुई, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया था। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखनी है कि भारत का गवर्नर जनरल बदलकर भारत का वाइसराय किसने लाई थी? तो है लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का अंतिम वाइसराय कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के अंतिम वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसके कार्यकाल था 1947 से 1948 तक। वो भारत के अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखनी है कि भारत का अंतिम वाइसराय कौन थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? वो है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसकी कार्यकाल था 1948 से 1950 तक। भारतीय राजनीति की चाणक्य कहे जाने वाले राजा जी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। भारत रत्न पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे, तो याद रखनी है।
लोकसभा का पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वसुदेव मलौंकर। इनको दादा साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इनके कार्यकाल 21 मार्च से 1950 से दिसंबर 1958 तक था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कर्निया थे। भारत की पहली शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1923 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार 35 वर्ष की आयु में ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे। उनके जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली पहले मंत्री कौन थे? वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश या अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 1973 में नागेंद्र सिंह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश बनने के लिए हैग चले गए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो है उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 सितंबर 1885 बॉम्बे को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों का भाग लिया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे और इसमें कितने फर्स्ट अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिए थे, तो याद रखनी है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वह बदरुद्दीन तैयब। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको दोनों क्वेश्चन याद रखनी है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन। मरणोत्तर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत रत्न से सम्मानित करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? वो है खान अब्दुल गफ्फर खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहला व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? गोविंद शंकर कुरुफ। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय था राकेश शर्मा, जो कि पंजाब की पटियाला में रहने वाले थे। का भ्रमण करने वाला पहला चीन यात्री कौन थे? फारियान। आपको याद रखनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
पहले फील्ड मार्शल में कौन थे? जनरल मानिंग शाह। स्वतंत्र भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन बने थे? जनरल करियप्पा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 दिसंबर 1947 भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति सरोज हमी कपाड़िया। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहले व्यक्ति हजरत मोहिनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाली पहले भारतीय बैद्यनाथ। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए इसके आधार में हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल ईपी हर एक एग्ज़ाम में आने के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम साथ में लिख दिया है कि आपको ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा देखनी है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाली पहले भारतीय कौन थे? तो आपको याद रखनी है ये दादा भाई नौरोजी, याद रखनी है। नेक्स्ट है भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? यह जेम्स ए हिक्की। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये रेडियो में आ चुके हैं, एसएससी में भी आ चुके हैं। तो ये हमारा है विलियम हैकिंस। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन थे? ये तो आपको जरूर आना चाहिए, जो राकेश शर्मा है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये एसएससी एमटीएस में 2020 में आए थे, जो करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। रेमन मैक्सन अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी सीपीओ एसएससी सीजीएल एसएससी में आए हैं ये क्वेश्चन, जो कि आराध्य विनोबा भावे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो चंद्रशेखर वेंकट रामन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कनिया। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है?